वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, जिससे कि आप क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ये दो NCERT हैं, पार्ट 1 and part 2. Part 1 inorganic chemistry and physical chemistry, part 2 organic chemistry. तो आइए सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक, फिफ्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, पी एंड आगे उसके पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एट्सेट्रा। ये टोटल 9 चैप्टर्स हैं इसमें। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको NCERT लाइन टू लाइन पढ़नी है और थ्रॉली पढ़नी है, मतलब खूब समझ कर पढ़नी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसको क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में ला पाएंगे। इसे थ्रॉली पढ़ने के बाद आपको इसके दिखा सकता हूँ मैं। ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये करने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं इसके। ये देखिए, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखे हैं, चैप्टर 1 के हैं ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। और ये एग्जाम्पल्स करने हैं। ये एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं 11 एग्जाम्पल 1.1 1.2 ऐसा करके ये आपको करना है। ये फर्स्ट चैप्टर के, और ये ऐसा सब कुछ आपको, और ये ऐसा सब कुछ आपको सारे चैप्टर के साथ करना है। और ये जो कुछ पीछे जो बैक एक्सरसाइजेज दी जाती हैं वो भी करनी है। ये बैक एक्सरसाइजेज हैं, ये भी करनी है आपको बहुत अच्छे से, सभी चैप्टर्स की। मैं फर्स्ट चैप्टर की दिखा रहा हूँ आपको, ये सभी चैप्टर्स की करनी है। ये सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन आ गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सरफेस केमिस्ट्री, और आपको तो पता ही होगा कि सबसे बड़ा चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री में ये इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ा चैप्टर पी ब्लॉक है। ये रहा जब द पी ब्लॉक, चैप्टर नंबर 7। ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 7 है, द पी ब्लॉक। ये रहा चैप्टर नंबर 7, द पी ब्लॉक। इसे भी आपको करना है। इसमें इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, जो पी ब्लॉक की जो रिएक्शंस हैं उन्हें याद कर लेना है, और इस पूरी NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ लेना है, लाइन टू लाइन पढ़ लेना है। अब ये कहा जाता है लाइन टू लाइन क्यों पढ़ना है, थ्रॉली क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी एक लाइन से एक क्वेश्चन फ्रेम होकर आ जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसे लाइन टू लाइन पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और इसके जब आप पूरी केमिस्ट्री की बुक लाइन टू लाइन पढ़ लें, उसके बाद आपको इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, बैक एक्सरसाइजेज क्वेश्चन करने हैं, इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो करने हैं। ठीक है। अब आइए, ये तो बात हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिज़िकल केमिस्ट्री की। और फिज़िकल केमिस्ट्री में जो हैं चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, उसके आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। उसकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बैटरीज़ की जो रिएक्शन है उन्हें वो याद रखना है आपको। ठीक है। और भी बहुत कुछ है आपको, मतलब सीधी बात है, इस पूरी केमिस्ट्री की NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ लेना है और मेमोराइज़ कर लेना है अपने दिमाग में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, ये पार्ट 2 है। ये देखिए, ये पार्ट 2 है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें सबसे बड़ा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे पहले ऑर्गेनिक में जो बात होती है, उससे पहले आपको उसका रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है उसे समझ लेना है, और जो नेम्ड रिएक्शन है उन्हें उन्हें भी याद कर लेना है। नेम्ड रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म है उसे भी पढ़ के जाना है। और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही है तो आपको नेम्ड रिएक्शंस जो हैं उन्हें तो एटलीस्ट करके जाना ही जाना है।
ठीक है। और जो एनसीईआरटी में जो कुछ रिएक्शंस दी जाती हैं अलग से, जो थोड़ी बहुत एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस हैं जो वो तो करके जानी ही जानी है। और इसमें भी सेम बात, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं और पैक से क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिक का जो सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के बोर्ड के पेपर में आ जाता है, ये होता है। और ये जैसे कि कुछ नेम्ड रिएक्शन इसमें दी हुई हैं, ये देख सकते हैं हम। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई। ये सैंडमेयर रिएक्शन, ये सब आपको, और भी बहुत सारी रिएक्शन, ये सब आपको करके जाना है, ठीक है। और अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो क्लास 12 बोर्ड्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो करके जाने हैं। और आप चाहें तो एक प्रैक्टिस बुक भी ख़रीद सकते हैं, जिससे कि आप क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।